गुड इवनिंग दोस्तों आज का टॉपिक है CAA बिल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी व राजनाथ सिंह जी ने भरपूर प्रयास करके CAA बिल संसद में पास करवाया, जिसका काफ़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने विरोध भी किया, लेकिन काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि CAA बिल असल में है क्या। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको CAA बिल के बारे में समझाने का। मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग भी CAA बिल के बारे में समझें, जानें कि CAA बिल लागू होना चाहिए या नहीं, या जो सरकारें CAA बिल का विरोध कर रही है वो सही कर रही है या गलत। CAA का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। CAA को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। काफ़ी जगह लोगों ने प्रदर्शन किया कि CAA बिल लागू नहीं होना चाहिए। CAA बिल, जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब होता है नागरिकता संशोधन कानून। CAA बिल क्या है? CAA बिल से पहले इसको CAB कहा जाता था, लेकिन संसद में पास होने के पश्चात और राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद नागरिकता संशोधन कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मदद से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और आसपास के देशों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से भागकर आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बुद्ध धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस एक्ट में मुस्लिम धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। नागरिकता संशोधन बिल के कानून बनने के बाद अब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और आसपास के देशों के हिंदू, सिख, पारसी, जैन और बुद्ध धर्म के वो लोग जिन्हें 31 दिसंबर 2014 के निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया था, वे सभी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। CAA में ये भी व्यवस्था की गई है कि उन्हें विस्थापन या देश में अवैध निवास को लेकर उन पर पहले से चल रही कोई भी कानूनी कार्रवाई स्थायी नागरिकता के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी। साथ ही OCI कार्ड धारक यदि शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनका कार्ड रद्द करने का अधिकार केंद्र को मिलेगा। तो CAA बिल हम सब हिंदू विस्थापितों के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। और मुझे इस बात का दुख होता है कि धार्मिक उत्पीड़न से प्रताड़ित होकर जो हिंदू भारत में शरण लेते हैं, उनके विरोध में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखदायक बात है। CAA बिल का समर्थन हम सबको करना चाहिए। अभी तक भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। नए कानून CAA में
प्रावधान है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक अगर 5 साल भी भारत में रहें तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। CAA में यह भी व्यवस्था की गई है कि उनके विस्थापन या देश में अवैध निवास को लेकर उन पर पहले से चल रही कोई भी कानूनी कार्रवाई स्थायी नागरिकता के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी। OCI कार्ड धारक यदि शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनका कार्ड रद्द करने का अधिकार केंद्र को मिलेगा, पर उन्हें सुना भी जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून के चलते जो विरोध की आवाज़ उठी उसकी वजह यह है कि इस बिल के प्रावधान के मुताबिक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। कांग्रेस समेत कई पार्टियां इसी आधार पर बिल का विरोध कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 दिसंबर को सदन को बताया था कि उनकी सरकार 2 अलग अलग नागरिकता संबोधित पहलुओं को लागू करने जा रही है। एक CAA और दूसरा पूरे देश में नागरिकता की गिनती, जिसे राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर या NRC का नाम दिया जाता है। CAA के बारे में ऊपर बताया जा चुका है। तो CAA बिल हर हिंदू विस्थापित के लिए, जैसा कि मैंने कहा, संजीवनी बूटी का काम करेगा। देश विदेश में रहने वाले तमाम हिंदुओं, जो हिंदू भाई जो धार्मिक उत्पीड़न से प्रताड़ित है, उन पर अत्याचार होता है, उन लोगों को CAA बिल का समर्थन करना चाहिए। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी CAA बिल का समर्थन कर सकते हैं। CAA बिल लागू होने से जो पहले भारतीय नागरिकता 11 साल या 20-20 वर्षों तक नहीं मिलती थी, अब केवल 5 वर्षों में भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। CAA बिल का लागू होना हर हिंदू के लिए बहुत ही अनिवार्य है, ख़ास तौर पर उन हिंदुओं के लिए जो विदेशों में रहते हैं और धार्मिक उत्पीड़नों से प्रताड़ित होते हैं। उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, किडनैपिंग होती है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाता है, उनके कत्ल किए जाते हैं, उनको अग्नि संस्कार नहीं करने दिया जाता है, उनको दफनाने नहीं दिया जाता है। ऐसे लाचार बेबस लोगों के लिए CAA बिल संजीवनी बूटी का काम करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।